अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को किससे देखना तो बनता है। दोस्तों आउट बॉक्स बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बॉक्स बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी कि 3 बड़े मैचेस जो है वो कल खेले जाने हैं। श्रीलंका मध्य मुकाबिल होगा ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान मध्य मुकाबिल होगा साउथ अफ्रीका से, इंडिया मध्य मुकाबिल होगा इंग्लैंड से। क्या कहानी है जरा इसके ऊपर बात करेंगे जी। इसके बाद रोहित के हवाले से कि बैनर्स जो है पाकिस्तान में लगा दिए गए हैं तमाम चैंपियन ट्रॉफी की टीमों के, इंडिया भी शामिल है। रोहित के बैनर्स भी लगे हैं पाकिस्तान में, जो चैंपियन ट्रॉफी के सारे कप्तानों के अंदर वही मौजूद है। इस पर बात करेंगे। धोनी के हवाले से बात करेंगे, एक नया स्टार एड जो है वो आया है और एड में फिर जो है पाकिस्तान को एक बार जो है मोक किया गया है। क्या जी आसमान में कितने तारे हैं? उसके बाद बाबर चैंपियंस ट्रॉफी से बदला लेना है। हाँ। तारे आसमान के तो टीवी तोड़ेंगे। हाँ। किलियां होंगी तो ये तो भाई बताएंगे हम 23 तारीख को कि बाबर की जो है वो किल्ली शामी उड़ाएगा। हाँ। तो ये और क्या विराट कोहली भी क्या करेगा, बहुत कुछ है। तो जरा इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है 3 मैचेस को लेकर। तो कल जो है वो 3 मैचेस जो है पाकिस्तान के बेसिकली जो है वो खेले जाने, मतलब पाकिस्तान के सॉरी कह रहा हूँ, कल 3 ओडीआईस खेले जाने। पहला जो है वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका सुबह 10 बजे होगा। फिर जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो 1 बजे जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में इंग्लैंड टकरा जाएंगे। और फिर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे जो है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच शुरू हो जाएगा। तो कल जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बेहतरीन वेडनेसडे होने जा रहा है। देखो बाकी तो अगर आप बात करते हो इंडिया नहीं, अब चैंपियंस ट्रॉफी है तो सबकी अब नजरें ओडीआई पे होंगी। श्रीलंका एक इररेलेवेंट है क्योंकि वो आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भरपूर मौका है और एशियन कंडीशन में खेलने का मौका, क्योंकि वो श्रीलंका में खेलेंगे 2 ओडीआईस। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखो इंडिया और इंग्लैंड का उस लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया 2-0 कर चुका है। इंडिया भी कल अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करने जा रहा है। जो अपडेट्स हैं, कल इंडिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करेगा। 2 ऑलरेडी 0 वो कर चुका है। कल वो हारते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जीतते हैं तो ठीक है 3-0 हो जाएगा, हारते हैं तो उनको उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फिर भी सीरीज को 2-1 से नाम अपने कर चुके हैं। और फिर वो 15 तारीख को जो है वो 2 दिन आराम करने के बाद रवाना हो जाएंगे दुबई, जहां वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपना डेरा डाल लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 1 दिन आराम करने के बाद वहां पे वो अपनी डेली प्रैक्टिस करेंगे आईसीसी की जो इंटरनेशनल अकेडमी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अली बहुत इंपॉर्टेंट है कल का दिन, क्योंकि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो कल ट्राई सीरीज का मैच है वो है सेमीफाइनल है नहीं, लेकिन वर्चुअली वो सेमीफाइनल बन चुका है अब, क्योंकि जो जीतेगा उसको मौका मिलेगा ग्रैंड फिनाले में न्यूजीलैंड के साथ भिड़ने का मौका। और हर कोई चाहेगा, चाहे पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका हो, ना सिर्फ वो कल का मैच खेलेंगे, एक तो वो एक और ये भी चाहेंगे ना कि हमें ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेलने का मौका मिले, एक्स्ट्रा मैच मिलेगा। फिर प्लस अगर आप एक जीतते हो ट्राई नेशन सीरीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तीनों एक अच्छी टीम्स हैं, और अगर इनमें आप एक टूर्नामेंट जीत कर जाते हो चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपके पास ना सिर्फ कॉन्फिडेंस होगा बल्कि एक विनिंग नोट पे आप जाकर आपको पता होगा कि हमारा ट्रैक जो है वो राइट है। भाई और अगर हार जाते हो आप तो कॉन्फिडेंस भी शैटर्ड हो जाएगा। क्लासन तो कह रहा है कि भाई मैं पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल से बाहर कर दूंगा। हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं जी कि मैं ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल से बाहर कर दूंगा। हाँ, कि ट्राई नेशन सीरीज में मैं जाने नहीं दूंगा। देखो क्लासन थोड़ा सा तपे हुए भी हैं क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया था, और हमें भी पता है जैसी फ्लैट विकेट्स हैं लाहौर में, कराची में, यहां पे क्लासन कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो आई होप कि ये क्लासन का हम ख्वाब भी रखें और हम जीत जाएं, लेकिन आसान नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि न्यूजीलैंड के साथ भी हम बहुत अंडर प्रेशर नजर आए थे। ऑलरेडी हारिस रऊफ अब पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज से बाहर हो चुके हैं। आकिफ जावेद एक यंगस्टर है, उसको टीम में डाल दिया गया। बीपीएल में अच्छी बॉलिंग की थी उसने, तो चलो एक वेलकम एंट्री हुई। अलबत्ता पाकिस्तान अपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं कर रहा। लेकिन अली साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान को ये मैच जीत जरूरी है। और एक और जो चीज है, साउथ अफ्रीका की वो टीम नहीं खेलेगी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी। 4 साउथ अफ्रीका अपनी स्ट्रेट अवे तब्दीलियां करने जा रहा है, स्ट्रेट 4 तब्दीलियां। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल टीम मिलेगी, ये भी एक हमारे लिए बैड न्यूज है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो हमारे पास ये अपडेट आ रही है कि जो रोहित शर्मा है और साथ बाकी जो चैंपियन ट्रॉफी की तमाम तर टीमें हैं, उनके जो एडवर्टाइजिंग है पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े जो है बोर्ड्स लग चुके हैं भाईजान। देखिए आज कराची में रंगारंग तकरीब हो रही है, जो नेशनल स्टेडियम है उसका आज इफ्तिताह किया गया। बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ था। साहिर अली, बग्गा और बाकी जितने सिंगर्स हैं उन्होंने माहौल उठा दिया था। लाइट शो, फायरवर्क्स, बहुत कुछ, और बड़ा शानदार किस्म का माहौल बना हुआ था वहां पर। और हमने देखा कि बड़ी शानदार किस्म की सेरेमनी जो है वो आज हुई कराची में, और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मैसेज दिया गया। लाहौर में भी हुई थी, फिर अब कराची में भी हुई। और हमने देखा कि स्टेडियम के बाहर भी जो चैंपियंस ट्रॉफी के बोर्ड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। कराची के जो नेशनल स्टेडियम में रास्ते में जाते हैं, जो रास्ते हैं उसके
वहां पर भी चैंपियंस ट्रॉफी के बोर्ड लगाए और वहां पे इंडियन प्लेयर्स के भी तस्वीर हैं, जिसमें कहीं कहीं हमें विराट कोहली की भी तस्वीर नजर आती है, कप्तानों में रोहित शर्मा की भी नजर आती है। इस पर कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि भाई इंडिया तो पाकिस्तान है नहीं, इंडिया की टीम तो पाकिस्तान में खेलेगी नहीं, वो तो दुबई खेली है, तो आपने उनकी क्यों तस्वीर लगाई है? तो भाई ऐसा नहीं होता, इंडिया भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है वो नहीं आ रहे, वो जो भी रीजन है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि अब उसमें से सिर्फ 7 टीमों की तस्वीर लगेगी, इंडिया की तस्वीर नहीं लगेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो तस्वीर तो लगेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्वियसली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगाई है, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का भी मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि लोग कह रहे हैं जी कि रोहित की तस्वीर हटा दो या तस्वीर नहीं होनी चाहिए, या विराट कोहली की तस्वीर क्यों लगी हुई है, या और इंडिया के स्टार प्लेयर्स उनकी क्यों तस्वीर लगी है। तो जितने कप्तान हैं, पाकिस्तान के कप्तान हैं, रिजवान उनकी भी लगी हुई है, इसके अलावा बाबर आजम कप्तान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमें बहुत सारी जगहों में तस्वीर नजर आ रही है जहां पे बाबर आजम भी हैं, शाहिन शाह अफरीदी की बहुत सारी तस्वीर नजर आ रही हैं। इसी तरीके से विराट कोहली कप्तान नहीं है, लेकिन आपको पता है विराट कोहली एक ब्रांड है, उनको बेचा भी जाता है। तो हमने देखा कि विराट कोहली इवन ओलंपिक्स में विराट कोहली के नाम पे ओलंपिक्स को बेचा गया। मजे की बात यह है कि ओलंपिक्स T20 फॉर्मेट में होगा और विराट कोहली रिटायर्ड है T20 क्रिकेट से, लेकिन उनका नाम चलता है, तो विराट कोहली की तस्वीर लगाई गई है। तो इस तरह से बाकी भी साउथ अफ्रीका के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की तस्वीर लगी हुई है, और इवन पता अभी कंफर्मेशन नहीं है। अब कल जो मैच है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का, उसमें कप्तानी स्टीवन स्मिथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैट कमिंस अभी 50-50 चांस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन उनकी भी तस्वीर लगी है। एक बड़ा नाम है, ब्रांड है, उसको भी प्रमोट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया की जो प्लेयर्स हैं, उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं, बुमराह हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा, तो हर जगह उनकी तस्वीर नजर आ रही है। तो कराची के इर्द गिर्द और लाहौर में भी तस्वीर लगना शुरू हो गई है, क्योंकि कराची में तो ये है ना कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि वहां पे पहला मैच खेला जाना है। लाहौर के पास फिर भी थोड़ा सा भी टाइम है, तो कराची ने तो इफ्तिताई जो मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ऑल सोल्ड आउट है, वो भी होस्ट करना है। तो उस लिहाज से कराची के जो पूरा स्टेडियम है वहां पे तस्वीर लगा दी गई है। प्लस जो मीडिया है, हम लोग क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको कवरेज करते हुए नजर आएंगे वहां पर, कराची में भी, लाहौर में भी। देखते हैं कि दुबई का भी क्या सीन होता है, क्योंकि पाकिस्तानी का वीजा थोड़ा इशू चल रहा है, तो पॉसिबल है कि दुबई वगैरह हर जगह आपको कवरेज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमने एक चीज देखी है कि मीडिया के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई है। इस बार पॉलिसी बहुत ज्यादा सख्त है। आपने जो स्टेडियम से तस्वीर नहीं दिखानी, वीडियो बनानी है, कोई तस्वीर आपने जो है वो मीडिया बॉक्स के अंदर से जो है पोस्ट नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं कि ये भी है कि जो स्टेडियम के बाहर जो बने भी तस्वीर वही कोई लोगो चैंपियन ट्रॉफी नहीं दिखाना, कोई तस्वीर नहीं दिखानी, जो कप्तानों की तस्वीर है ये भी नहीं दिखा सकते। से तो हो, मतलब जो आप कह लेंगे जिस एरिया में शायकीन आ रहे होते हैं उधर तो इतना वैसे नॉर्मली इतना मसला नहीं रहता, लेकिन अब काफी रिस्ट्रिक्शन आ रही है। नहीं, हमने इतने इवेंट्स कवर किए, लेकिन हमने कभी भी ये चीज नहीं सुनी। दुबई में कवर किया, श्रीलंका में कवर लेकिन किया, हर जगह, लेकिन कभी भी ये चीज नहीं सुनी कि ऐसा हो जाए कि आप ये बोलो कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो कोई भी वर्ल्ड कप होता है या एशिया कप होता है, तो उसके बोर्ड्स पे भी रोला हो जाए कि आप वहां पे भी आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज नहीं है। लेकिन इस टाइम कहा गया है, इस बार कहा गया कि आप बाहर जो आप सिर्फ लोगों को दिखाएं, अगर आप उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आपको पब्लिक रिएक्शन वगैरह भी दिखाएंगे, बाकी भी चीजें दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा जी बाकी कुछ भी ना है। तो ये मीडिया के लिए आईसीसी ने पॉलिसी बनाई है। ये आपको बता दें, ये पीसीबी की पॉलिसीज नहीं है कि लोग समझे जी पीसीबी ने कर दी है। और एक्चुअली आईसीसी को भी जो इस पॉलिसी के लिए कहा गया है वो एक्चुअली स्टार है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स आपको पता है कि बिलखसूस 2024 के T20 वर्ल्ड कप, बल्कि इससे पहले आप 2023 में भी रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी। 2023 जो भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, तब से जो स्टार स्पोर्ट्स था उसने ये फैसला किया था कि जो जर्नलिस्ट ग्राउंड में कवर करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई नहीं, ये भी फुटेज नहीं दिखाएंगे, जो प्रैक्टिस की जो कवरेज है वो भी हम स्टार ही टेलीकास्ट करेगा। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश जर्नलिस्ट उसको अलाउ नहीं होगा कि वो प्रैक्टिस की फुटेज भी दिखा सके। तो ये स्टार वालों ने आईसीसी को बोला, फिर आईसीसी ने अब ये पीसीबी को बोला है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है एमएस धोनी को लेकर। तो आज फिर से जो स्टार स्पोर्ट्स ने जो कैंपेन का जो आपको पता है कि आगाज किया हुआ है, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का जो एड उन्होंने बनाया, जिसमें पाकिस्तान को जो है मोक किया गया। बड़ा आसमान में कितने सितारे हैं, शामी विकेट उड़ा देगा, क्या कहते हैं उसकी, बाबर आजम की। तो भाईजान 23 तारीख को पता चलना है। फिर नहीं, देखें स्टार ने जो जोश के साथ ऐड बनाया है, देखो फिर वही बात होती है, फिर पाकिस्तानी फैंस सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम मौका हुआ था, तो जब पाकिस्तान ने हराया तो फिर ठोका उस पर बना। फिर अभी इसी तरीके से अभी जो जिस तरह ले लो टिश्यू, हाँ अभी जिस तरह का ये चल रहा है, अभी काफी ज्यादा अब कहा गया जी कि बाबर आजम की किल्लियां उड़ जाएंगी, विराट कोहली रन्स के अंबार लगा देंगे, शाहीन को जो है वो खूब चौके छक्के मारेंगे उसको, इसी तरह सबका बोला गया। फिर कहा गया जी कि चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेंगे, फिर ये कहा गया कि 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेंगे, फिर ये कहा गया कि जो टीवी टूटेंगे। तो वही बात है कि फिर जब इतना ज्यादा वहां पे स्टार स्पोर्ट्स ट्रोल करता है, इस तरह के मोकिंग एड्स बनाता है, तो फिर जब
पाकिस्तान अगर जीत गया, क्योंकि देखो एट द एंड ये क्रिकेट है। वही ना, आसमान पे कितने सितारे हैं, टीवी टूटने बहुत सारे हैं। हाँ, तो ये वाली बात है, फिर जो चुपती है सबको यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि फिर जब ऐसा एड जब बनता है और फिर अगर पाकिस्तान ने उस दिन कुछ कर दिया, पलट दे, क्योंकि देखो ठीक है, सब फेवरेट इंडिया ही रहता है। ठीक है, मानेंगे फेवरेट इंडिया, सब ये बात करते हैं कि फेवरेट इंडिया है, उनके कॉम्बिनेशन राइट बना हुआ है, पाकिस्तान थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, हर बात ओके है। लेकिन हमें भी पता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पाकिस्तान कमजोर था, लेकिन फखर ने 1 सेंचुरी मार दी, पूरा मोमेंटम उड़ गया पाकिस्तान के साथ था। तो ये चीज तो होगी कि एक अगर वहां पे पाकिस्तान की तरफ से शाहीन ने 2-3 विकेट जल्दी उड़ा दिए, रोहित को उड़ा दिया, शुभमन को उड़ा दिया, विराट की वहां पे विकेट मिल गई। चलो विराट हमें पता है कि फंस जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनके रन नहीं भी आ रहे होते। 2021 में विराट कोहली बिल्कुल फारिग हुए थे, उनके फिर भी 50 थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो चलो विराट कोहली का 2015 के वर्ल्ड कप में 100 था, चैंपियंस ट्रॉफी जो 17 की थी, इवन उसका पहला मैच में विराट का बल्ला बहुत रन उगला था, वो विराट बड़ा अच्छा खेले थे। 19 में विराट बहुत अच्छा खेले थे, 14 में आप मैच हुआ, 13 में हुआ, 12 में आप देख लो, वो तो मुझे एशिया कभी नहीं भूलता 12 वाला, जहां पे विराट कोहली ने बैटिंग की थी और सिंगल हैंडेडली, इवन पाकिस्तान ने जब पहले बैटिंग की 325 बोर्ड पे पाकिस्तान ने रन लगा दिए थे, तो हमें तो लगा था पाकिस्तान जीत गया वो मैच, हमें तो लगा वो जीत गया मैच। नासिर जमशेद का भी 100 था उसमें, हमें लगा पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन वहां पे विराट कोहली ने बाजी पलट दी। वो जो तकरीबन 200 में कोई 20 रन उनके मुश्किल से कम थे, वो जो उन्होंने रन बना दिए थे, वहां से मैच ही हमारे हाथ से निकल गया था। तो चलो ऐसा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मैच इंडिया पाकिस्तान का 50-50 रहता है। और देखो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए तो ये मैच इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अली, क्योंकि पाकिस्तान ने पहला मैच न्यूजीलैंड से खेलना है। अगर उसमें खुदा ना खासा कोई ऊंच नीच आपकी होगी तो आपके लिए डू और डाई होगा इंडिया वाला। अगर आप हार गए तो आपके हाथ से कहानी चली जाएगी, फिर तो खत्म बनेगा। हाँ, लेकिन बहरहाल इस तरह के जो एड्स होते हैं थोड़ा सा ये पाकिस्तान के ज्यादा खिलाफ बन जाते हैं एड्स, और फिर इसमें फिर जब मैच में ऊंच नीच हो जाती है तो फिर इंडिया को बहुत ट्रोल किया जाता है। बिल्कुल, तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।